बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान जो महागठबंधन के लोग हैं वो लगातार एसआईआर के सवाल पर उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कल राहुल गांधी से एक सवाल हुआ था कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में सीएम कैंडिडेट होंगे, चेहरा होंगे उदय नारायण चौधरी जी। राहुल गांधी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। अड़चन कहाँ आ रही है कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही। महागठबंधन में कहीं कोई अड़चन नहीं है। महागठबंधन की ओर से सर्वमान्य नेता बिहार में हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और साथ ही साथ बिहार के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। सहयोगी दलों की तरफ से हरी झंडी कब मिलेगी? सभी का झंडी प्राप्त है, समय पर बताया जाएगा, समय पर खोला जाएगा। आपको लगता है कि जो यात्रा चल रही है आप लोगों के लिहाज से काफ़ी सफल भी है और कार्यकर्ता कैडर तमाम दलों के सड़क पर नजर आ रहे हैं, लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है, ऐसे वक्त में अगर घोषणा हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था? आज का जो ये रैली चल रहा है भी है, ये रैली है चुनाव आयोग के विरोध में। उनको प्रमाणित करना हमको कि वोट का चोरी किया है, जैसे महादेवपुरा में किया चोरी, कर्नाटक में, उसी तरह से हरियाणा में चोरी किया, उसी तरह से महाराष्ट्र में चोरी किया, और चोरी की सरकार इसने बनाया है। ये हमको आम मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में भी अब क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि 7-8 राउंड तक हार रहे थे, अब बाद में ये चुनाव जीते हैं। और ये चुनाव आयोग का रवैया जो है, वोट के दिन ये पूरा काउंटिंग करके बताता नहीं कितना वोट पोल हुआ, 4 दिन बाद बताता है। फिर ये भी प्रमाणित हो चुका है उड़ीसा में कि जितना वोट पोल हुआ उससे ज़्यादा काउंटिंग हुआ। तो ये सब बताता है कि ये वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए और साथ ही साथ वोट चोर गद्दी छोड़ को चेहरे को उजागर करने के लिए ये हमारा अभियान चल रहा है। तेजस्वी यादव के नाम का अगर ऐलान होने में देरी होती है तो नुकसान क्या होगा उदय जी? कोई नुकसान नहीं है और कोई फायदा भी नहीं होगा। सब बिहार के लोगों को, सबको पता है, देश के लोगों को और सभी महागठबंधन के सभी सहयोगियों को भी पता है कि हमारा अगला उम्मीदवार मुख्यमंत्री का तेजस्वी प्रसाद यादव है। क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी है सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की तरफ से, जो नाम में देरी हो रही है? हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, सीट के बंटवारे का भी, और वो करीब करीब अंतिम छोर में चल रहा है, हो ही गया है। लेकिन हम समय पर ना खुलासा करेंगे, हम अभी आपको क्यों बताएंगे। एक अंतिम सवाल, बीजेपी लगातार अपने कैंपेन में गाने रिलीज कर रही है और लालू परिवार उनके शासनकाल को लेकर निशाने साधे जा रहे हैं। बीजेपी का खाना नहीं पचेगा और दिल्ली की कुर्सी हिल गई है इस वोट चोर गद्दी छोड़ वाले यात्रा से। तो अब इसी तरह का वो हथकंडा अपनाते हैं, जैसे पहलगांव की घटना को किया, आज तक उसका खुलासा नहीं किया, आतंकी कौन है, क्या है, कहाँ से आया, आज तक नहीं बताया उसने, और तुरंत चले आए कूद करके, विदेश से आए तो चले आए थे बिहार में भाषण करने के लिए मोदी जी। तो ये लोगों का जो भावनात्मक खेला करते हैं वो चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के और भाजपा के सभी चालों को समझ चुकी है। ये बिहार है, बिहार उड़ते हुए चुनई को हरदी लगा देता है। भाजपा को भी और एनडीए को इस बार हरदी लगा के बिहार से भेजेगा और लाल किले के पर झंडा महागठबंधन के लोग फहराएंगे। चलिए, महागठबंधन का झंडा फहरेगा, जीत का परचम लहरेगा। उदय नारायण चौधरी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमसे बातचीत कर रहे थे और ऐलान ये भी कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट हैं और जीत जब जनता देगी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।